नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े आइडियाज और साथ ही साथ खास मुद्दों की। 2022 में भारत सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन वाला देश बना, यानी दुनिया का सबसे जवान देश। अब सोचिए 30-40 सालों के बाद यहाँ सीनियर सिटीजन्स की कितनी तादाद होगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज का इकोसिस्टम बनाने में कई सारे स्टार्टअप्स जुट गए हैं। इन्हीं में से एक है हैदराबाद का स्टार्टअप रेड हेल्थ, जो टेक्नोलॉजी की मदद से हाईटेक और एक्सेसिबल एम्बुलेंस सर्विस का नेटवर्क बना रहा है। कैसी हुई इस कंपनी की शुरुआत और क्या है इनके आगे के प्लान्स, आइए देखते हैं। ये है प्रभदीप सिंह, एम्बुलेंस स्टार्टअप रेड हेल्थ के फाउंडर। विदेश में बसे प्रभदीप को भारत वापस ले आई घर में पैदा हुई एक मेडिकल इमरजेंसी। इस वाकये ने भारत में एम्बुलेंस सर्विसेज की कमियां प्रभदीप को काफी खली। इस स्पेस में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भांपकर प्रभदीप ने 2016 में रेड हेल्थ की शुरुआत की। एम्बुलेंस सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन, इमरजेंसी के लिए वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज, ट्रेन्ड स्टाफ, नेटवर्क रिस्पांस की कमी, प्रॉब्लम एक नहीं थी, पूरी वैल्यू चेन में गड़बड़ियां थी, जिसे सुधारना आसान काम नहीं रहा। हमें बहुत जल्दी ये समझ आया कि सिर्फ एक एम्बुलेंस कंपनी नहीं बनना है, पूरा एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लेटफॉर्म बनना है। आज वो क्विक कॉमर्स, इंस्टेंट हेल्थ करके काफ़ी फेमस हो रहा है, लेकिन 2016 से ही हम सोच रहे थे कि हम क्विक हेल्थ केयर, इंस्टेंट हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करें इंडियंस को। पहले हमने एक एम्बुलेंस के साथ लॉन्च किया, फिर हमने हॉस्पिटल्स को कन्विंस किया कि वो अपना एम्बुलेंस सिस्टम हमें दें। तो हम उनकी आज कॉल्स, देश में 10 में से 9 जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ओवर 150 हॉस्पिटल्स, अब जब आप उनको फ़ोन करते हैं तो उनका जो इमरजेंसी लाइन है वो हम आंसर करते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी से आंसर होती है। एंड वो टेक्नोलॉजी फिर डिस्पैच टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर आप एक हॉस्पिटल हैं जो पहले एक एम्बुलेंस के साथ रिस्पॉन्ड करते थे दिल्ली जैसे शहर में, तो अब आप 200 एम्बुलेंसेस का साथ अपने पेशेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स के लिए 15 मिनट 20 मिनट बोलते हैं कि हम दूर हैं, लेकिन इन रियलिटी वो 2-2 घंटे लेते हैं पेशेंट को पहुंचने के लिए। विद आवर टेक्नोलॉजी, विद आवर हार्डवेयर, विद आवर सॉफ्टवेयर, नाउ हॉस्पिटल्स आर रिस्पॉन्डिंग मच फास्टर। एक एम्बुलेंस से बिजनेस की शुरुआत करने के बाद आज 24 शहरों में 1400 से ज्यादा एम्बुलेंसेस का नेटवर्क कंपनी बना चुकी है। लोकल प्लेयर्स के मुकाबले बेहतरीन क्वालिटी, क्विक रिस्पांस और 30% कम रेट ग्राहकों को ऑफर करने के चलते स्टार्टअप मार्केट में अपने कदम जुटा पाया है। हॉस्पिटल्स, लोकल एजेंसी से पार्टनरशिप के जरिए कंपनी अब नेटवर्क बढ़ाने में जुटी है। आज का जो हमारा साथी प्रोग्राम है, जो एम्बुलेंस ऑपरेटर का हमारा पार्टनरशिप प्रोग्राम है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एम्बुलेंस पार्टनरशिप प्रोग्राम है। एंड इस प्रोग्राम में ना हम सिर्फ एम्बुलेंस ऑपरेटर्स को ऑनबोर्ड नहीं करते हैं, हम उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, उनको पर केस फीडबैक देते हैं और उनको क्लिनिकल, फ्लीट और ऑपरेशंस का पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हर केस जो हम पेशेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी और फिडेलिटी जो हम रेड हेल्थ और रेड एम्बुलेंस जो मानी जाती है उसी के प्रकार में वो किया जा सके। इस स्पेस में बिजनेस करने वालों के लिए एम्बुलेंस स्टैंडर्डाइजेशन भी बड़ा सवाल है, जिस पर कोई ठोस काम होता हुआ नहीं दिख रहा। देश में A, B, C और D इन 4 कैटेगरीज की एम्बुलेंसेस होती है, लेकिन भारत में मौजूद ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंसेस ग्लोबल स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाती। D for Delhi is an advanced life support ambulance। ये जो एम्बुलेंस है इसमें वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर सब सेटअप है। ये एक जिंदगी को ना बचाने के लिए है, बट उसके ऊपर सपोर्ट करने के लिए। तो अगर एक आईसीयू से दूसरे आईसीयू को मेरे को पेशेंट को लेके जाना है तो मैं एक ALS एम्बुलेंस का यूज करूंगा। लेकिन ग्लोबली जो मेन स्टे है इमरजेंसी रिस्पॉन्स का, वो एक टाइप C एम्बुलेंस यानी कि BLS एम्बुलेंस है। इंडिया में जो BLS एम्बुलेंसेस के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं वो एक हमारी टाइप B गाइडलाइंस को मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम गवर्नमेंट को वो रेगुलेशन को अपडेट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टाइप C एम्बुलेंस इज अ फोर्स और अ टाटा एम्बुलेंस दैट हैज ऑल द इक्विपमेंट दैट इज एबल टू सेव अ लाइफ अलोंग विद
quick response. But India में large number of ambulances are still type B ambulance which are categorized as patient transport vehicle. इनका पर्पस एम्बुलेंस का है ही नहीं, ये एक पेशेंट ट्रांसपोर्ट, एक स्टेबल पेशेंट को पॉइंट A टू पॉइंट B लेके जाने के लिए है, ना कि एक पेशेंट जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक या ट्रॉमा में है और उसको हमें वहाँ पे ऑन सीन स्टेबलाइज करके एक हॉस्पिटल, एक इमरजेंसी रूम में लेके जाना है। ये टाइप सी और टाइप डी व्हीकल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिया में लेस देन 5% ऑफ ऑल एम्बुलेंसेज टाइप सी और टाइप डी की है। Red 911 emergency. How may I help you? My father just collapsed. Don't panic, ma'am. We'll definitely help you. रेड की 90% एम्बुलेंसेस टाइप सी और डी कैटेगरीज की है और कंपनी JCI के एक्रेडिटेशन के जरिए मेडिकल ट्रांसपोर्ट में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की सर्विसेज दे रही है। कंपनी एयर और ट्रेन एम्बुलेंसेस में भी सर्विस मुहैया करती है। We are now connected with 150 plus hospitals. हमारी खुद की 410 प्लस गाड़ियां हो गई हैं और हमारे पास 15,000 से ऊपर एम्बुलेंसेस का नेटवर्क है जो हम यूज करते हैं। हम वर्चुअली एवरी पिन कोड इन द कंट्री को सर्विस कर पाते हैं। 25 शहरों में हमारा खुद का एम्बुलेंस सिस्टम, हमारे खुद के लोग, हमारी खुद की ट्रेन पर्सनल अवेलेबल है, हमारे खुद के इक्विपमेंट अवेलेबल हैं और एवरी पिन कोड में हम अपने पार्टनर्स के थ्रू एक्सेसिबल हैं। और 25 शहरों में, as I'm repeating, 25 cities we are present with our own feet on street to save a life with a red ambulance. हर साल दोगुनी ग्रोथ की रफ्तार को अचीव करने के लिए कंपनी को हर महीने 10% ग्रोथ से आगे बढ़ने की जरूरत है। महज 15 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से शुरू किया ये मेडिकल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अब तक 2 फंडिंग राउंड में $45 मिलियन फंड जुटा चुका है। पिछले साल 70% ग्रोथ दर्ज कर चुकी कंपनी ने इस साल 200 करोड़ रेवेन्यू टच करने का टारगेट रखा है। मेरा फोकस कोर बिजनेस पे है। वी विल कंटिन्यू टू पार्टनर विद एज मेनी हॉस्पिटल्स एज पॉसिबल। इंडिया में 10,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जो ग्रो हो रहे हैं और हम सिर्फ अभी 150 के साथ पार्टनर्ड हैं। सो आई थिंक विद इन द हॉस्पिटल वी वांट टू कंटिन्यू सपोर्टिंग आवर हॉस्पिटल पार्टनर्स एंड वी वांट टू कंटिन्यू सपोर्टिंग देयर पेशेंट्स एंड ट्रांसपोर्टिंग देयर पेशेंट्स। कोई और अगर अपॉर्चुनिटीज आएगी तो हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और उनको हम स्केल कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक ट्रेन एयर एम्बुलेंस वाज एन एक्सपेरिमेंट, नाउ वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। कुछ सालों में वी सी हेल्थ केयर ट्रेनिंग एंड स्किलिंग बिकमिंग अ वेरी लार्ज मार्केट, सो वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स देयर। बट कोर बिजनेस इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ विल कम फ्रॉम। ग्राहकों को इमरजेंसी में फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्पांस मिले, इस ध्येय को लेकर प्रभदीप रेड हेल्थ के जरिए इमरजेंसी सर्विसेज में इकोसिस्टम बनाने में जुटे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, जानते हैं प्रभदीप सिंह। एक जो पेशेंट है इमरजेंसी में, अगर मैं उसके लिए एक ट्रांजैक्शन लेयर निकाल देता हूँ तो मैं कम से कम 3 से 5 मिनट वहीं बचा लेता हूँ। आप समझिए एक इमरजेंसी में अगर मैं आपको पैसे देने को बोल रहा हूँ तो आपको OTP देना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड करना पड़ेगा या UPI करना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारे लिए टाइम बचाना एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि गोल्डन आवर प्रिंसिपल अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने बिजनेस में तो मैं और ज़्यादा जिंदगियों को बचा सकता हूँ। सो हमने बहुत ही पहले सोच लिया था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी मेरे को पेशेंट्स को चार्ज नहीं करना है। अब सवाल आता है कि अगर पेशेंट नहीं पे करेगा तो कौन पे करेंगे? तो क्या एक इंश्योरेंस कंपनी पे कर सकती है उनके लिए? इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक जान बचाने का फ़ायदा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली जब प्रीमियम लेते हैं तो उनको चाहिए कि एक जो पेशेंट है उसकी जान बचे, क्योंकि उनको फिर पे आउट कम होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हम पार्टनर कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल जो है वो आज हैप्पीली ट्रांसपोर्ट फीस पे करता है एक पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके लिए अगर पेशेंट अलाइव और अच्छे से पहुंचता है उनके क्लिनिकल आउटकम्स बेटर होते हैं। एक एम्प्लॉयर, आज मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पे करता हूँ अगर कोई इमरजेंसी होती है, तो ऐसे हज़ारों एम्प्लॉयर्स हैं देश में जो अपने एम्प्लॉयज़ को इमरजेंसी कवर प्रोवाइड करते हैं। सो हमने ये इकोसिस्टम आज क्रिएट किया है। Hi, this is Prabhu and this is Red Dot Health. 1 million heart attacks, 99% fatality rates. How do we change this? That's why we started Red Dot Health, so that our family member doesn't lose their lives waiting for emergency help to arrive. At Red Dot Health, we are going to solve that. 1-800-121-911-911. Save the number, save a life.
वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे देश में इस सीजन कितना खुशनुमा है शॉपिंग का माहौल। हमारे साथ होंगे Amazon बिजनेस के डायरेक्टर मितरंजन भादुरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। फेस्टिव सीजन की धूम में सबसे ज्यादा गर्माता है गिफ्टिंग का बाजार। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो या फिर पर्सनल, दिवाली के मौके पर हर कोई अपने नियर एंड डियर वंस को तोहफा जरूर देता है। और आजकल ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के जमाने में एक क्लिक पर आप देश के किसी भी कोने में गिफ्ट चुटकियों में पहुंचा सकते हैं। दिवाली के मौके को भुनाने के लिए ई कॉमर्स प्लेयर्स, मार्केट प्लेसेस बड़े से बड़े सेल्स लेकर आते हैं। ऐसी एक बड़ी सेल है Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, और इसके पहले 10 दिनों में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टोर में 134% तक की ग्रोथ दर्ज हुई। भारतीय कंज्यूमर की इस फेस्टिव शॉपिंग ने और किस तरह के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और कितना इंटरेस्ट दरअसल SMBs और SMEs की तरफ से आता है, उसी पर आज हम बात कर रहे हैं Amazon बिजनेस के डायरेक्टर मितरंजन भादुरी से। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और आपको इनफैक्ट एडवांस में दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आई एम श्योर आप लोगों के लिए एक पीक सीजन है ये काम का। ये बताइए, ये फेस्टिव सीजन पिछले फेस्टिव सीजन से कितना चमकदार, कितना एक्शन वाला रहा है Amazon बिजनेस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्शदा, थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, और आपको और आपके अपने सभी दर्शकों को फेस्टिव सीजन की शुभकामनाएं। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता था कि Amazon बिजनेस क्या है उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो होपफुली Amazon के बारे में सबको पता होगा। Amazon की कोशिश हमेशा रही है कि कस्टमर्स के लिए बेस्ट इन क्लास सिलेक्शन, वैल्यू और कन्वीनियंस लाई जाए। Amazon बिजनेस की कोशिश है कि वही सिलेक्शन, वैल्यू और कन्वीनियंस बिजनेस कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा सके। और बिजनेस कस्टमर्स कोई भी शेप एंड साइज के हो सकते हैं। दे कैन बी अ स्मॉल अकाउंटिंग फर्म, दे कैन बी अ स्मॉल स्टार्टअप, कोई मीडियम या लार्ज एंटरप्राइज हो। सारे के सारे बिजनेस कस्टमर्स के लिए Amazon बिजनेस ये प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये है कि Amazon पे जो भी बेनिफिट्स आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स को मिलता है, वो सारे बेनिफिट्स बिजनेस को भी मिलते हैं। और उसके अलावा बिजनेस रेलेवेंट बेनिफिट्स जैसे कि GST इनवॉइस हो, या बिजनेसेस जब बल्क में खरीदते हैं तो उनको बल्क डिस्काउंट्स की जरूरत पड़ती है तो बल्क डिस्काउंट्स हो, या क्रेडिट में खरीद के अपनी वर्किंग कैपिटल बेटर मैनेज करने की कोशिश हो, तो वो हो। ये सारे बेनिफिट्स Amazon बिजनेस प्रोवाइड करती है। और अपना आइडिया यही है कि MSMEs का ये जो प्रोक्योरमेंट है और ये जो बाइंग है, इसको हम सबसे ज्यादा सिंपल और एफिशिएंट बना पाए, ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके कस्टमर्स को सर्व करने में बिता पाए। तो मैं इस पर अब आते हैं आपके मैं question। एक फटाफट से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम Amazon बिजनेस को समझ ही रहे हैं। तो अगर मैं एक छोटा बिजनेस हूँ, जो मैं नॉर्मली किसी बल्क सप्लायर के पास जाती थी और वेयरहाउस से वहां से ऑर्डर करते थे, ये काम मैं बैठे बैठे अपने लैपटॉप के जरिए Amazon बिजनेस से कर सकती हूँ, क्या ये समझना ठीक है? और किस तरह के बिजनेसेस फिर आपसे एंगेज करते हैं? इज इट रेलेवेंट फॉर एनीवन हु इज रनिंग अ बिजनेस इन द कंट्री? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही सही कहा कि कोई भी बिजनेस हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, उनको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत पड़े, वो Amazon बिजनेस से अपने घर बैठे, चाहे अपने लैपटॉप पे या इवन अपने मोबाइल पे बैठ के ये खरीद सकते हैं। तो जैसे Amazon हैज़ नाउ बिकम द एवरीथिंग स्टोर, Amazon बिजनेस की भी यही कोशिश है कि वी बिकम द एवरीथिंग स्टोर फॉर बिजनेसेस। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे 19 करोड़ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से बिजनेसेस कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मृत्युंजन, अगर मुझे एक अंदाजा दे सके तो Amazon बिजनेस के लिए आपका डेली ब्रेड एंड बटर में भी इतना सारा काम है, व्हाई डज एन Amazon बिजनेस नीड टू इंडल्ज इन अ शॉपिंग फेस्टिवल? क्या वो सिर्फ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए है, या फिर यहाँ पर कुछ बड़े सारे डिस्काउंट्स जैसे एक नॉर्मल Amazon कस्टमर को अपनी कंज्यूमर साइट पर मिलते हैं, वो बिजनेस में भी मिलते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं। एक तो जैसे कि मैंने बताया, Amazon साइट पे जितने भी बेनिफिट्स आपके और मेरे जैसे कस्टमर्स को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स बिजनेसेस को मिलते हैं, और उसके ऊपरी इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जितने भी अपने सेलर पार्टनर्स हैं, इस सीजन में क्योंकि अपने साइट पे ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये सेलर पार्टनर्स अपने बिजनेस कस्टमर्स के लिए बल्क डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है ताकि बिजनेसेस बल्क में खरीद पाएं।
और अगर हम बिजनेस कस्टमर्स के साइड से देखें, इंसिडेंटली अमेजॉन बिजनेस का ये 7वां साल है, तो अपनी 7th ईयर एनिवर्सरी अभी खत्म हुई है और इन 7 सालों में हम लोगों ने कुछ चीजें रियलाइज करी है कस्टमर से कि ये जो सीजन है, इट इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर customers, it is also important for business customers. There are many business customers that redo their offices at this point in time. So one of the categories that we are seeing a big spike in is office furniture or office decor. Of course, as you were saying, corporate gifting एक बहुत ही important use case है businesses के लिए, चाहे वो अपने employees को gift देना चाहें या अपने channel partners को gift देना चाहें या अपने clients को gift देना चाहें। और उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आउट ऑफ दोज 19 crore products, we've curated a list of 8,500 चुनिंदा प्रोडक्ट्स जो कि पॉपुलर आइटम्स हैं ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए। सो कस्टमर्स को आसानी होगी कि वहां से वो सिलेक्ट कर पाए एंड इट रेंजेस अक्रॉस कैटेगरीज। इट कुड बी योर evergreen products like gourmet hampers or dry fruits and gift boxes. It could be headphones. It could be laptop backpacks. It could be pretty much gold coins, pretty much anything under the sun that they would want to give. So then coming to the point, इस फेस्टिव सीजन में फिर Amazon बिजनेस के लिए ये पर्टिकुलर सेल, ये ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल किस तरह का रहा है? एक फिगर मैंने शेयर किया था, 134% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये किन एरियाज, किन पॉकेट्स से आ रहा है, कुछ उसके डिटेल दे पाएंगे? इज इट प्राइमरीली स्मॉलर टाउन्स जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लाते हैं आपके लिए? करेक्ट फिगर कोट किया आपने। इनफैक्ट हमारी जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टोर है उसमें हमने पहले 10 दिनों में 134% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ और फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विच वाज वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो पहले 24 घंटे में हम लोगों ने 4.5 गुना स्पाइक देखा अपने न्यू कस्टमर साइन अप में। शायद आप लोगों को पता होगा कि अमेजोन में प्राइम एक बहुत ही अट्रैक्टिव मेंबरशिप है जिससे कस्टमर्स को अर्ली डील्स, फ्री फास्ट शिपिंग और ऐसे तरह तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये प्राइम साइनअप्स में हम लोगों ने 11x स्पाइक देखा वर्सेस आवर रेगुलर डेज। और हमारे सेलर पार्टनर्स ने जो बल्क डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया था उसकी वजह से कस्टमर्स का रिस्पांस काफी अच्छा रहा। हम लोगों ने 12x स्पाइक देखा बल्क ऑर्डर्स में। तो अक्रॉस द बोर्ड वी हैव सीन दैट स्पाइक। अब आता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि कहाँ से अपने ऑर्डर्स आते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि वन बिग बेनिफिट ऑफ Amazon is that it provides wide selection and availability to every corner of India. हमने देखा है कि अपना 65% customers they come from tier 2 and 3 cities. Okay. And these customers actually are growing 1.2x faster than customers from metros. So the availability, the 100% pin code coverage actually provides a big benefit to customers from smaller cities and towns. तो ये फिर Amazon के लिए कितना बड़ा बिजनेस बन रहा है? क्योंकि सब लोग जानते हैं Amazon एज अ कंज्यूमर फर्स्ट ब्रांड, राइट? लेकिन ये जो आप MSMEs के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेसेस को ही केटर कर रहे हैं, दैट्स योर न्यू कंज्यूमर, ये कितना बड़ा बिजनेस है इन द होल प्लेइंग फील्ड दैट Amazon is involved in? हर्षदा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा रिपोर्ट पढ़ रही हैं फ्रॉम द डिफरेंट रिसर्च एजेंसीज, 2030 तक इंडिया की E-B2B मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी एनीवेयर बिटवीन $100 to $200 billion, right? 2022 में what I've read is that E-B2B is only 1% of the overall B2B market in India. And even by 2030, E-B2B is only going to be 5% of the overall B2B market in India. So if you hear these figures, the potential is huge. From what we have learned from engaging with our customers over the past 7 years, customers की requirements हैं, they are looking for wide selection, they are looking for convenience, and we are constantly working to unlock features that can give customers more of that convenience. तो आपने ये मेंशन किया था कि 7 साल हो गए हैं इस पर्टिकुलर Amazon बिजनेस के भारत में ऑपरेट करते हुए। क्या आप मुझसे शेयर कर पाएंगे कि ग्लोबली ये बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंडियन मार्केट, और किस तरह के टच पॉइंट्स आपने स्पेशली भारतीय MSMEs और भारतीय छोटे बिजनेसेस के साथ एंगेज किए हैं?
Globally also, Amazon business is a strategic priority because across the world हम लोगों ने ये realize किया है कि business customers also have a need that can be served by Amazon. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अपनी ये जो 7 साल की जर्नी रही है काफी एनकरेजिंग रही है एंड इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट आवर सेलर पार्टनर्स. कस्टमर्स जब बिजनेस कस्टमर्स जब खरीद रहे हैं दे वांट टू मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल बेटर, तो उनको क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पिछले साल हम लोगों ने Amazon पे के साथ पार्टनर करके क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्च किया है और अभी 6 लाख कस्टमर्स, बिजनेस कस्टमर्स Amazon बिजनेस पे क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. मोबाइल ऐप के बारे में बताया, 65% अपने ऑर्डर्स मोबाइल ऐप से आते हैं. For MSMEs and small customers, it is very important that they can order on the go. So mobile app, of course, helps. And this has reflected in how the customers have also shown us love. अगर हम पिछले 5 साल का CAGR देखें तो हमारी कस्टमर बेस ग्रो करी है 72% CAGR पे, तो it gives us a lot of satisfaction. और अगर हम सेलर्स के साइड में देखें, there is a very encouraging figure there also. The number of sellers who do more than 1 crore of sales, that figure has grown at a 5-year CAGR of 50%. वो क्या सहूलियत है जो शायद Amazon बिजनेस देगा जो शायद दूसरा प्लेटफॉर्म इस समय नहीं दे रहा है, स्पेशली when it comes to the legalities of running a business या फिर जिसमें compliances of running a business to be more precise? देखिए Amazon में हम हमेशा कस्टमर की बात करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स या कंपेटिटर्स की बात नहीं करते. we call ourselves a customer obsessed company. तो कस्टमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी परचेज वो Amazon पे करे उनको उसका प्रॉपर इनवॉइस मिले, उसका GST इनवॉइस मिले. So we ensure that we make it very easy for customers or sellers to see all the transactions and the corresponding GST against them. Customers के लिए एक बहुत ही बड़ा benefit ये है कि काफी सारे customers का ये होता है कि the buying org is not just one person. काफी सारे लोग मिलके एक buying org बनता है और Amazon पे ये advantage है कि वो सारे buyers एक organization के एक ही Amazon account के अंदर they can coexist, which means कि there is full transparency in how the buying is happening in an organization. At any point in time, they can pull out their past transactions and see how and what areas they have spent in and कैसे वो उनको और ज़्यादा efficient बना. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. It's been an absolute pleasure and good luck to you. Thank you so much, Harshada, for having me once again, and best wishes of the festive season to you and the viewers. बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए इसी के साथ हम भी आपसे लेंगे इजाजत. आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय. टेक केयर.